हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश एक्सप्रेस। आज मैं आपको क्लास 10th की इंग्लिश बुक फर्स्ट राइट का फर्स्ट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन देने जा रही हूँ। चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड और इसे लिखा है G.L. फ्यूएंट्स ने। तो आइए स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको हिंट देती हूँ कि स्टोरी किस चीज़ के बारे में है। यह एक लेंचो नाम का फार्मर है, उसकी कहानी है, जिसका कि भगवान में अटूट विश्वास होता है और इतना विश्वास होता है कि वह भगवान को एक लेटर लिखता है जिसमें भगवान से वो हेल्प मांगता है। तो आइए अब हम स्टोरी को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होता है, भगवान उसकी हेल्प करते हैं या नहीं करते हैं। द हाउस, वह घर, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, उस पूरी घाटी में उस पूरी वैली में इकलौता घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, और वो कहाँ था? एक लो हिल की, एक छोटी पहाड़ी के क्रेस्ट पे, मतलब शिखर पे, टॉप पे। फ्रॉम दिस हाइट, उस हाइट से, उस ऊंचाई से जहाँ पे इसका घर था, वन कुड सी द रिवर, कोई भी रिवर को देख सकता था, एंड और द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स, और कोई भी खेतों को, जो कि मकई के खेत थे उनको देख सकता था, जो कि डॉटेड थे, जो कि गुथे हुए थे, किससे? फ्लावर्स से। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, मीन्स जो फ्लावर थे वो अच्छी फसल होने के लिए प्रॉमिस कर रहे थे, मतलब ये उम्मीद जगा रहे थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर, एक अकेला चीज जो पृथ्वी को चाहिए था उस समय, वो था डाउनपोर। डाउनपोर मीन्स होता है तेज बारिश या सडन बारिश होना तेजी से, और एटलीस्ट अ शावर, और या फिर थोड़ी बहुत बौछार। थ्रू आउट द मॉर्निंग, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, पूरे सुबह, मतलब थ्रू आउट द मीन्स पूरी सुबह, जो लेंचो था, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने फील्ड्स को, हु न्यू हिज फील्ड्स मतलब जो अपनी फील्ड्स को इंटीमेटली, इंटीमेटली था मीन्स वो बहुत अच्छे से, नज़दीकी से फील्ड्स के बारे में जानता था। हैड डन नथिंग एल्स, उसने कुछ नहीं किया, बट लेकिन सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, वो स्काई को देखता रहा, कैसे? उत्तर से पूरब की तरफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, वो बोलता है, अपनी वाइफ को इंडिकेट करके बोलता है कि अब लग रहा है कि हमें सचमुच में कुछ बारिश या कुछ पानी मिलने वाला है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, जो औरत थी वो सपर प्रिपेयर कर रही थी, खाना बना रही थी। रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, येस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की यही इच्छा है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, और जो ओल्डर बॉयज थे, जो बड़े लड़के थे, वो फील्ड में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटे थे वो घर के पास में खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि उस औरत ने, मीन्स लेंचो की वाइफ ने, उन लोगों को सबको एक साथ नहीं बुलाया। कम फॉर द डिनर, और क्या कहा कि आओ अब डिनर कर लो, मीन्स रात का भोजन की बात हो रही है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, मील का समय था, खाने भोजन का समय था। जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जबकि लेंचो ने ऐसा प्रिडिक्ट किया, मीन्स भविष्यवाणी किया। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, और बड़े बड़े रेन की जो बूंदें थी, बारिश की बूंदें थी, वो गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, फिर नरेटर बोलता है, नॉर्थ ईस्ट से, मीन्स उत्तर पूरब की तरफ से, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, क्लाउड्स के, बादल के बड़े बड़े पहाड़ एक तरह से ग्रुप में आने लगे थे, अप्रोच कर रहे थे, पहुंच रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश, जो हवा थी वो बहुत ताज़ी थी, एंड स्वीट, और बहुत मिठास थी। आपने महसूस किया होगा जब रेन होता है, जब रेनिंग का सीज़न होता है या रेनी सीज़न में, हमें जो मिट्टी की खुशबू आती है बहुत अच्छी आती है, तो उसको स्वीट स्मेल कहते हैं। तो बता रहे हैं कि वो स्वीट स्मेल आ रहा था क्योंकि हवा भी अच्छी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, जो आदमी था, मीन्स लेंचो जो था, वो बाहर जाता है किसी और रीज़न से नहीं, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, किस लिए जाता है? किसी और कारण से नहीं, बल्कि अपनी बॉडी पे जो रेन ड्रॉप्स हैं उनको फील करने जाता है, उसका आनंद लेने जाता है।
एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो लौटा तो वो एक्सक्लेम करता है। एक्सक्लेम करता है मीन्स वो बोलता है, चिल्ला करके या चीख करके बोलता है। यहाँ पे एक्सक्लेम का मतलब है एकाएक बोलना। दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये मात्र या ये केवल रेन ड्रॉप्स नहीं है जो आसमान से गिर रहे हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, बल्कि ये नए सिक्के हैं, नए कॉइन्स हैं, पैसे हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। फिर वो कहते हैं क्या कि जो बड़े बड़े ड्रॉप्स गिर रहे हैं वो 10 सेंट के हैं, 10 के सिक्के हैं, 10 पैसे के सिक्के हैं, और जो छोटे हैं वो कैसे हैं, 5 पैसे के हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन मीन्स संतोष, मतलब संतोष कह सकते हैं या फिर सेटिस्फाइड होना, एक तरह से संतुष्ट होना, सॉरी। ही रिगार्डेड द फील्ड, फिर वो कहते हैं कि वो केयर होता है, कंसर्न होता है किसके लिए, फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, जो पके हुए जो मकई के फील्ड थे उनके लिए थोड़ा सा कंसर्न होता है। विद इट्स फ्लावर्स, उसके फ्लावर्स के लिए। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो कि पूरी तरह से कवर्ड होने वाले थे, किससे, रेन से, बारिश से कवर होने वाले थे। बट सडनली, लेकिन एकाएक अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एकाएक अचानक जो तेज हवाएं चलने लगी। एंड और along with the rain very large hailstones began to fall, और तेज हवाओं के साथ बड़ी बड़े हेल स्टॉर्म्स मतलब ओले गिरने लगे। These truly did resemble new silver coins, और सचमुच में ओलों के साइज जो थे, जो ओलों के आकार थे, वो इतने थे जैसे लग रहा था कि चांदी के सिक्के गिर रहे हो बड़े बड़े। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, जो बच्चे थे, द बॉयज मीन्स जो लड़के थे, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, वो बारिश में आ रहे थे। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, जो बड़े बड़े मोटे जो ओले गिर रहे थे, जिसके लिए अभी नरेटर ने बताया सिल्वर कॉइन्स थे, वो बच्चे जो थे, जो लड़के थे, वो आ करके वो जो फ्रोजन पर्ल्स थे, जो ओले थे, उनको कलेक्ट कर रहे थे। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन, अब यहाँ पे चीख करके या क्राई करके बोलता है आदमी, कौन, लेंचो, कि अब तो बहुत बुरा होने वाला है अब। आई होप इट पासेस क्विकली, और मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि ये जल्दी से ख़त्म हो जाए। मीन्स जो हैवी रेन हेल स्टॉर्म हो रहा था, अब ये नरेटर जो कह रहा है कि हेल स्टॉर्म था, लेंचो चाहता था कि जल्दी से ख़त्म हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो जल्दी नहीं बीता, हेल स्टॉर्म लंबा रहा। फॉर एन आवर, और लगभग कितना रहा, 1 घंटे के बराबर, 1 घंटे से। द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, जो हेल था, जो हिमपात हो रहा था जिसे कहते हैं, या फिर जो ओला गिर रहा था, वो घर पे गिरा। द गार्डन, गार्डन में गिरा, बगीचे में। द हिल साइड, हिल के आसपास गिरा। द कॉर्नफील्ड, कॉर्नफील्ड पे गिरा। ऑन द होल वैली, और पूरी वैली में जो था वो स्नोफॉल हो गया, हेल स्टॉर्म हो गया। द फील्ड वॉज वाइट, और पूरा फील्ड कैसे कवर हो गया, कैसा हो गया, वाइट हो गया। एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, और ऐसा फील हो रहा था जैसे पूरे फील्ड को किसी ने सॉल्ट से, नमक से ढक दिया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, और एक पत्ता भी ट्री पे नहीं बचा। द कॉर्न मिस, एक पत्ता भी नहीं बचा मिस, जो पत्ते थे वो भी कवर हो गए थे, वाइट वाइट हो गए थे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो कॉर्न था, जो उनका मकई का खेत था, फील्ड था, वो पूरी तरह से नष्ट हो गया। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फ्लावर्स थे जिसमें कि हमें अनाज मिलता है, वो पूरी तरह से पेड़ों से, पौधों से गिर चुके थे। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, और लेंचो का जो हृदय था वो पूरी तरह से दुख से भर गया था, दुखी हो गया। वेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, और जब स्टॉर्म बीत गया, जब वो तूफान बीत गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, और वो अपने खेतों के बीच में जाके खड़ा हुआ और अपने बेटों से, अपने पुत्रों से कहा, A plague of locusts would have left more than this, फिर वो कहता है कि एक प्लेग, जो एक डिजीज होता है जिसमें लॉकस्ट, एक ग्रास होपर टाइप का एक इंसेक्ट होता है जो पूरे झुंड के साथ आता है और पूरे फील्ड को खा जाता है या ख़त्म कर देता है। तो ये वो यहाँ पे कहता है कि अगर वो डिजीज़ भी होती हमारे फील्ड में तो भी कुछ बच जाता, बट द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन जो हेल है, जो बारिश है, जो अभी जो हिमपात हुआ है, उसने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, हमें कहीं कोई कॉर्न नहीं मिलेगा।
दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, और वो रात जो थी, जिस रात को इनके यहाँ हेल स्टॉर्म हुआ था वहाँ पे, वो बहुत ही दुखदाई रात थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, जो लेंचो है वो सोच रहा है अपने मन में कि हमने जितना भी कार्य किया था अपने अच्छे कौन के लिए, वो सब बेकार हो गया, निरर्थक हो गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, और यहाँ कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और हम सब लोग इस पूरे साल भूखे रहेंगे। आइए अब सेकेंड पार्ट में देखते हैं क्या है। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन इनके हृदय में, जो कि उस पूरे सॉलिटरी निर्जन या एकांत उस वैली में, घाटी में अकेले जिनका घर था बीचों बीच, उनके पास केवल एक ही उम्मीद थी कि वो गॉड से हेल्प लें। डोंट बी सो अपसेट, दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, यद्यपि कि ये लग रहा है कि पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है, फिर भी लेंचो जो है कहता है कि मतलब अपसेट होने की, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। नो वन डाइज ऑफ हंगर, और फिर कहता है कि रिमेंबर, याद करो कि कोई भी भूखा नहीं मरता है। दैट्स वाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी भूख से नहीं मरता, मतलब भूखा नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली वन ऑफ हिज होप, वो लेंचो जो था अपने सिर्फ एक ही उम्मीद के बारे में सोचता रहा, आशा के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, कि भगवान से सहायता मांगे। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, सी एवरीथिंग, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइज। कॉन्साइज मीन्स होता है यहाँ पे अंतरात्मा। अब कह रहे हैं यहाँ पे लेंचो जो था वो पूरी रात सोचता रहा, और उस एक उम्मीद के बारे में सोचता रहा, किसके, कि भगवान से हेल्प ले, और जिसकी आंखों में, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसे लग रहा था कि उसको इंस्ट्रक्ट किया गया था कि सब कुछ देखे। इवन व्हाट इज डीप इन वंस, मतलब उसके हृदय में जो चीजें थी वो उसको स्पष्ट रूप से देख रहा था। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक बैल की तरह था। यहाँ पे कहने का मतलब है कि लेंचो बहुत ही लेबोरियस आदमी था, वर्किंग लाइक एन एनिमल, और वो मतलब बुद्धि का बैल होना मतलब उसको कुछ नहीं आता था, और वर्क कैसे करता था, एक जानवर की तरह अपने फील्ड्स में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वो यह जानता था कि कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, नेक्स्ट संडे, डे ब्रेक मीन्स जैसी सुबह होती है, भोर होती है, जैसे सूरज आते हैं, ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ, वो एक लेटर लिखना, एक पत्र लिखना प्रारंभ करता है, विच, जिसे कि ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे कि वो खुद टाउन, शहर लेकर के जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और मेल में डालेगा, मीन्स पोस्ट ऑफिस में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और वो सिर्फ एक लेटर था जो उसने ईश्वर को लिखा था। गॉड ही रोट, उसने क्या लिखा था गॉड, हे ईश्वर या भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो इस साल मैं और मेरा परिवार भूखे रहेंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन। अब वो कहता क्या है कि आई नीड, मुझे ज़रूरत है किसकी, 100 pesos की। pesos मीन्स इट इज़ एन अमेरिकन करेंसी, उसको अमेरिकन जो पैसे होते हैं उसको कहा जाता है। कहता है कि मुझे 100 pesos की ज़रूरत है, जिससे कि मैं अपने फील्ड्स को, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, जिससे कि मैं अपने फील्ड के, अपने खेतों को फिर से बो सकूं या उसमें उगा सकूं। टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और मैं तब तक जीवित रह सकूं जब तक कि क्रॉप्स जो हैं तैयार नहीं हो जाते, फसल तैयार नहीं हो जाती। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि जो हेल स्टॉर्म था, जो हिमपात था, डॉट 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 मीन्स उसके आगे वो पूरी कहानी अपनी लिखता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, और एनवलप पे उसने, आप लोगों ने देखा होगा एनवलप कैसा होता है, नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन के बाद दिया हुआ है कि कैसा होता है पोस्ट कार्ड या एनवलप, ठीक है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, उसने एनवलप पे जो एड्रेस लिखा, क्योंकि सपोज हम लोग को किसी को लेटर लिखना है तो हमें एड्रेस तो लिखना पड़ेगा किसी न किसी का, तो उस पर उसने सिर्फ टू गॉड लिखा। पुट द लेटर इनसाइड, और उस लेटर को उसने एनवलप के अंदर डाला। एंड स्टिल ट्रबल्ड,
स्टिल ट्रबल्ड का मतलब होता है कि अभी भी वो एंशियस था, वरीड था। वेंट टू टाउन, और शहर को गया, वो चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस पे जाकर के ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने लेटर के ऊपर एक स्टैम्प लगाया, स्टैम्प मीन्स मोहर लगाई उस पर, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसको लेटर बॉक्स में, मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, पोस्ट ऑफिस का जो एक एम्प्लॉय था, एक काम करने वाला आदमी था, हु वॉज अ पोस्टमैन, जो कि एक पोस्टमैन भी था, ठीक है, डाकिया भी था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और वो पोस्ट ऑफिस में और भी कुछ कामों में हेल्प करता था। वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास जाता है, मीन्स पोस्ट मास्टर के पास जाता है, लाफिंग हर्टली, और खूब दिल खोल करके हंसता है, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उनको जो लेटर गॉड के लिए लिखा गया था उसको दिखाता है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन, उसने अपने करियर में एज अ पोस्टमैन के, मतलब पोस्टमैन जब से वो बना है अपने करियर में, उसने कभी भी हैड ही नोन दैट एड्रेस, ने कभी भी इस तरह का कोई एड्रेस नहीं लिखा। इट मीन्स कि अभी तक किसी ने भी ऐसा लेटर नहीं लिखा जिसमें कि वो गॉड को एड्रेस करे। द पोस्टमास्टर अ फैट, जो पोस्टमास्टर था वो एक फैट मोटा आदमी था। एमिएबल मीन्स फ्रेंडली, थोड़ा सा प्रेजेंट नेचर का था। एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और वो भी खूब जोर जोर से हंसने लगा उस लेटर को देख करके। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन अचानक से वो एकदम सीरियस हो गया, ठीक है। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उस लेटर को डेस्क पे टैप करने लगा, मतलब पीटने लगा जैसे हल्का हल्का। कमेंटेड, और कमेंट किया उसने, बोला व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मैं विश करता हूँ, मैं उम्मीद, मैं काश मैं इनका, जो इस आदमी का विश्वास है उस पे, उसके फेथ पे, हु रोट दिस लेटर, काश मैं उस आदमी का विश्वास पूरा कर पाता जिसने कि भगवान पे इतना विश्वास किया है। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने कि भगवान के साथ अपना साक्षात्कार कह सकते हैं, या फिर अपना पत्र के द्वारा अपना करस्पॉन्डेंस स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए इन ऑर्डर, इस उद्देश्य से, नॉट टू शेक, कि जो राइटर है उसका भगवान में से विश्वास न डगमगाए, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्टमास्टर एक आइडिया देखता है, बनाता है, या एक आइडिया निकालता है, एक तरीका सोचता है। आंसर द लेटर, और क्या तरीका सोचता है कि जो लेटर इसने लिखा है गॉड को, उसका मैं आंसर दूंगा। बट वेन ही ओपेंड इट, लेकिन जब वो लेटर को खोलता है, ठीक है, इट वॉज एविडेंट, तो उसमें क्या है, एविडेंट, उसमें जो लेटर खुलता है तो उसको पढ़ करके सारी चीज़ें उसके दिमाग में क्लियर हो जाती है, क्योंकि उसने लेटर में क्या लिखा था, गॉड से हेल्प मांगी थी, ठीक है। दैट टू आंसर इट नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, फिर जो पोस्ट मास्टर है वो सोचता है कि इसमें सिर्फ इसका आंसर नहीं बल्कि कुछ और भी चाहिए। आस्ट इंक एंड पेपर, गुडविल इंक एंड पेपर, मतलब वो कहता है कि एक अच्छी भावना के साथ इंक और पेपर के साथ उसमें कुछ और भी मांगा गया था। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो अपने रिजोल्यूशन के लिए, संकल्प के लिए स्टक था, मतलब पूरी तरह से दृढ़ निश्चय था कि वो हेल्प करेगा लेंचो की। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने एम्प्लॉयज से पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी तनख्वाह का भी हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग, और उसके बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स थे जिन्होंने कृतज्ञता जाहिर की, और उन्होंने भी उस एक अच्छे कार्य के लिए चैरिटी किया, मतलब चैरिटी के एक अच्छे कार्य के लिए उन्होंने भी थोड़ा थोड़ा पैसा हेल्प किया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos, लेकिन अभी भी जो पोस्ट मास्टर था उसके लिए इम्पॉसिबल था, नामुमकिन था कि वो 100 pesos इकट्ठा कर सके। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। फिर कहता है यहाँ पे नरेटर कि उसके लिए इम्पॉसिबल था 100 pesos कलेक्ट करना, फिर उसने क्या किया, जो फार्मर था उसको 1/2 pesos से थोड़ा सा ज़्यादा करके रख दिया।
ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, और उसने उस पैसे को एनवेलप में डाल दिया। एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो के नाम लिख दिया। एंड विद अ लेटर, और उस लेटर, उसके साथ एक लेटर डाला, कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, और उसमें लेटर में कुछ और नहीं लिखा बल्कि एक सिंपल सिग्नेचर किया, और सिग्नेचर गॉड के नाम से किया। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी यहाँ पे खत्म होता है। अब हम देखते हैं कि अब लेंचो का क्या रिएक्शन रहेगा उसके आगे। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर। अब जो नेक्स्ट संडे था, एक संडे को वो गया था, उसने लेटर डाला। दूसरे संडे को जो लेंचो था वो हर बार से थोड़ा सा पहले आ गया था। देन यूजुअल टू आस्क, यह पूछने के लिए, इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। वो पोस्टमैन जिसने की लेटर था उसने खुद ही हैंड ओवर किया लेंचो को वो लेटर, ठीक है। द वाइल, जबकि द पोस्टमास्टर, जो पोस्टमास्टर था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। और जो कंटेंटमेंट मीन्स होता है सेटिस्फेक्शन होता है एक तरह से, ठीक है, अपने आप को सेटिस्फाई, संतुष्ट करना। कहते हैं कि पोस्टमैन जो था उसने स्वयं उसको लेटर दिया लेंचो को, और जबकि पोस्टमास्टर जो था वो संतुष्ट होकर के वहीं से अपने ऑफिस से ही देख रहा था उसको। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो ने कोई भी हल्का सा भी सरप्राइज, आश्चर्य नहीं शो किया पैसा देखकर। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, इसका ऐसा कॉन्फिडेंस था, मीन्स लेंचो को पूरा विश्वास था कि भगवान उसको 100 पिसोस भेजेंगे, तो उसने कहीं भी कोई सरप्राइज नहीं दिया। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया। वेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसों को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, और वो कहता है कि भगवान जो है वो मिस्टेक, गलती नहीं कर सकते हैं। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही भगवान उस चीज़ को मना कर सकते हैं जो लेंचो ने रिक्वेस्ट किया था। अब लेंचो को गुस्सा क्यों आता है, क्योंकि ही हैज़ काउंटेड एंड द मनी वॉज लेस देन 100 pesos. Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. और इमीडिएटली, तुरंत उसी समय लेंचो जो है विंडो पे जाता है, पेन और इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल पे बैठकर ही स्टार्टेड टू राइट, वो लिखना स्टार्ट करता है, प्रारंभ करता है। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज आईब्रो, अपनी बाहों को कुछ ज़्यादा सिकोड़ कर, क्योंकि हम जब टेंशन में आते हैं तो थोड़ा सा बाहें सिकड़ जाती हैं, तो लेंचो जो था उसकी भी सिकुड़ गई थी। कॉज्ड बाई द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़। क्यों? क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि वो अपने आइडियाज़ को कैसे एक्सप्रेस करे। जो एफर्ट उसने किया है वो अपने एफर्ट, मतलब कॉज्ड बाई द एफर्ट, क्योंकि उसको एफर्ट लग रहा था अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए लेटर में। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाई अ स्टैम्प, जब उसने अपना लेटर ख़त्म कर लिया वो विंडो पे जाता है, एक स्टैम्प खरीदता है, विच ही लिक्ड, और जिसे कि वो लिख करके, मतलब अपनी जो स्पिट होती है उससे थूक से चिपकाता है। एंड देन अफिक्स टू, और फिर उसको अफिक्स करता है, उसको पेस्ट करता है। कहाँ पे पेस्ट करता है, आइए देखते हैं। द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, मतलब अपने लिप्स से जो स्पिट होता है, थूक लगाता है, एनवेलप को, उस स्टैम्प को चिपकाता है, और मुट्ठी बांध करके अपने फिस्ट से उसको थप थप की आवाज़ करके उसको चिपकाता है, मतलब जोर लगाता है। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, जैसे ही वो लेटर उसमें डालता है और वहाँ से जाता है, पोस्ट मास्टर जो है खुद जाता है और मेल बॉक्स को खोलता है। इट सेड, उस पर लिखा था, उस लेटर पे लिखा था, गॉड, ईश्वर, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी, मैंने जो आपसे पैसे मांगे थे उसमें से केवल 70 pesos मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे और जो बचे हुए पैसे हैं वो भी भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे इस पोस्ट के द्वारा ना भेजिए। बट हाँ, बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रोक्स, लेंचो। और उसने लिखा था
क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उसको उसने कहा कि ये ग्रुप ऑफ बैड गाइज है, या फिर कह सकते हैं बदमाशों का झुंड है, और लास्ट में वो लेंचो लिखा था। तो आपने देखा बच्चों कि लेंचो जो है उसका बिलीव होता है, पर इस स्टोरी में हमें साथ में ये भी देखने को मिला है कि क्या हमें कोई भी चीज़ इस तरह से माइंडसेट कर लेना उचित है। जो पोस्टमास्टर था उसने गुडविल से लिखा, पर यहाँ पे लेंचो ने उसको एक तरह से रिवार्ड न देने के बजाय एक कर्ज दे दिया, एक तरह से बुरा उसको कहा। तो ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया, स्टोरी समझ में आ गया, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें।